हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर एग्ज़ाम क्रैकर्स। कल हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम हार्ड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर्स की, वो डिवाइसेस होती हैं जो हमें रिज़ल्ट आउटपुट करके दिखाती हैं, हमारे रिज़ल्ट शो करती हैं हमें, चाहे वो हार्ड कॉपी में करें या सॉफ्ट कॉपी में। तो दो तरीके की आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, एक होती है हार्ड कॉपी और एक होती है सॉफ्ट कॉपी। जो हार्ड कॉपी डिवाइसेस होती हैं वो टेंजिबल होती हैं, मतलब हम उन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, हाँ टच कर सकते हैं हम लोग उनको। लेकिन जो सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस होती हैं वो इनटेंजिबल होती हैं, मतलब उन्हें टच नहीं कर सकते। जो हार्ड कॉपी डिवाइसेस होती हैं वो प्रिंटर्स होती हैं, प्लॉटर्स होती हैं, और सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस होती हैं मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर्स। पहले हम हार्ड कॉपी डिवाइसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रिंटर्स जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं सीरियल प्रिंटर या कैरेक्टर प्रिंटर, जो एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं वन बाय वन, वन कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करते हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो 200 से 400 CPS यानी कैरेक्टर पर मिनट होती है, पर सेकेंड, सॉरी, पर सेकेंड होती है। और ये जो होते हैं ये 90 to 100 लाइन्स पर मिनट, LPM मीन्स लाइन्स पर मिनट, प्रिंट कर पाते हैं। तो ये बहुत स्लो होते हैं और इसलिए इनका यूज़ अब इतना किया भी नहीं जाता। जो लाइन प्रिंटर्स होते हैं वो होते हैं जो कि 200 से लेकर 400 लाइन्स पर मिनट कर पाते हैं प्रिंट। ये कैरेक्टर रीडर से ज़्यादा, कैरेक्टर प्रिंटर से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, फास्ट होते हैं, और इनका यूज़ मेनली डेटा सर्विसेज और इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। ये भी इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं। जो आप आजकल प्रिंटर्स देखते हैं वो होते हैं पेज प्रिंटर्स, जो सीधा एक पेज को ही प्रिंट करते हैं, और इनकी जो स्पीड होती है वो 800 पेजेस पर मिनट होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जो प्रिंटिंग का तरीका होता है, मैनर ऑफ प्रिंटिंग होता है, उसके हिसाब से भी दो तरीके में बांटा गया है प्रिंटर्स को। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब जो होता है, इम्पैक्ट का मतलब होता है छाप, एक तरीके से, मतलब अपना जो प्रिंटर्स होते हैं वो, उसमें क्या होता है कि एक लाइन के अंदर, जैसे आपने पुराने टाइपराइटर्स देखे होंगे, उनके अंदर क्या होता है, एक रिबन होता है, उस रिबन के ऊपर इंक लगी होती है और सामने पेपर लगा हुआ होता है, और उसके पीछे जो एक छोटा सा व्हील टाइप होता है जिसके ऊपर सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होते हैं। तो हम कोई भी बटन दबाते हैं तो वो जो अल्फ़ाबेट का प्रिंट होता है वो रिबन को छूकर पेपर को एक साथ तीनों को प्रेस करता है, और फिर उसकी वजह से प्रिंट छपता है, एक इम्पैक्ट छपता है। तो उसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो दो तरीके होते हैं, एक डेज़ी व्हील प्रिंटर और एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डेज़ी व्हील प्रिंटर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक डेज़ी व्हील सा बना होता है, उसके ऊपर सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होते हैं, और वो यूँ गोल घूमता है, जिस पर भी आप प्रेस करेंगे वो आगे जाके और फिर प्रिंट करेगा, रिबन के ऊपर टच करके और पेपर पे टच करेगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। दूसरा होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, डेज़ी व्हील के अंदर पूरा अल्फ़ाबेट एक साथ प्रिंट होता है, लेकिन डॉट मैट्रिक्स के अंदर छोटे छोटे डॉट्स के रूप में वो प्रिंटिंग होती है। जो अल्फ़ाबेट है वो पूरे छोटे छोटे डॉट्स प्रिंट होते हैं और फिर वो एक पूरा पिक्चर में बनाते हैं या टेक्स्ट बनाते हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो होता है उसकी स्पीड 180 से लेकर 360 कैरेक्टर्स पर सेकंड होती है, तो डेफिनेटली ये डेज़ी व्हील से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। पर ये इस तरीके के प्रिंटर्स अब इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। अब जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, जिसमें इस तरीके से जो इम्पैक्ट में हैमर की तरह एकदम से वो आके पड़ता था रिबन के ऊपर और रिबन पेपर के ऊपर, उस तरीके से नॉन इम्पैक्ट के अंदर नहीं होता है। नॉन इम्पैक्ट के अंदर दो तरीके के प्रिंटर्स आते हैं, एक इंकजेट प्रिंटर और एक लेज़र प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो होता है उसके अंदर इंक जो होती है वो कैरेक्टर के हिसाब से स्प्रे होती है, जो कैरेक्टर होता है उसके शेप के अंदर से स्प्रे होती है और फिर वो कैरेक्टर वहाँ पे छप जाता है। इनकी जो स्पीड होती है वो 340 से लेकर 600 DPI होती है। और ये भी दो तरीके के आते हैं, मोनो प्रिंटर्स और कलर इंकजेट प्रिंटर्स। मोनो इंकजेट प्रिंटर्स के अंदर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर्स होते हैं, और कलर्स के अंदर जो मेन कलर्स होते हैं येलो, ब्लैक, रेड, ये सब कलर्स होते हैं। लेज़र प्रिंटर जो होते हैं ये लेज़र बीम की हेल्प से प्रिंट किए जाते हैं।
इसके अंदर लेज़र बीम जो होती है वो अल्फ़ाबेट्स वगैरह पर डालकर और उसकी हेल्प से प्रिंटिंग की जाती है। ये भी 2 तरीके के आते हैं, मोनो और कलर प्रिंटर्स। इनकी जो स्पीड होती है वो 12 टू 20 पेजेस पर मिनट होती है। अब देखते हैं प्लॉटर्स। जो प्लॉटर्स होते हैं वो जो होते हैं वो जनरेट करने के लिए होते हैं ज्योग्राफिकल आउटपुट्स को, मतलब बड़े बड़े मैप्स वगैरह अगर कि उनकी प्रिंटिंग करनी है तो प्लॉटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैप्स प्रिंट करने के लिए, आर्ट गैलरी के प्रिंट्स के लिए, लार्ज फ़ोटोज़ के लिए, या आर्किटेक्चर जो बड़े बड़े होते हैं उनके लिए, बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह जो बनाए जाते हैं उनके लिए जो होता है प्लॉटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं, वो तो उनमें सबसे पहले आती है मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है वो उसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। जो विजुअल्स हमें दिखाई देते हैं कंप्यूटर के, जो आउटपुट दिखाई देता है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है इमेज के फॉर्म के अंदर, जो कि बनी होती है पिक्सेल्स से। पिक्सेल्स मिलकर इमेजेस बनाते हैं। और जो रेजोल्यूशन होता है वो जो होता है वो पिक्सेल्स की डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि एक एरिया के अंदर कितने पिक्सेल्स प्रेजेंट हैं, उस पर उसका रेजोल्यूशन डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा पिक्सेल्स होंगे उतना अच्छा रेजोल्यूशन होगा। जो मॉनिटर्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक सीआरटी और एक फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। जो सीआरटी मॉनिटर्स होते हैं वो पहले यूज़ किए जाते थे, जो हमारे घर में टीवी वगैरह होते थे, आगे से चौड़े और पीछे से यूँ ऐसे करके पतले होते थे, ये स्क्रीन होती थी, यूँ पतले होते थे, तो ये होते थे सीआरटी। कैथोड रे ट्यूब इसके अंदर यूज़ की जाती थी। तो इसके अंदर मेनली क्या होता था कि जो ये स्क्रीन होती थी, या ये जो स्क्रीन होती थी ये एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती थी, और यहाँ से एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से जो एकदम इंटेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो होती थी वो स्क्रीन के ऊपर गन की हेल्प से यूँ शूट की जाती थी, और जहाँ पे वो गिरती थी वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनका कलर चेंज होता था, और इसकी हेल्प से इमेज प्रोड्यूस होती थी। ये जो होते थे ये बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते थे। यहाँ पे कैथोड रे यूज़ जो ट्यूब होती थी, वैक्यूम ट्यूब, वो यहाँ पे यूज़ की जाती थी। तो लाइट बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे ये। और धीरे धीरे इसके लिए एडवांसमेंट में फ्लैट पैनल मॉनिटर्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, जैसे कि एलसीडी, एलईडी। तो एलसीडी, एलईडी तो आप लोगों ने अब देखा ही होगा, जैसे हमारे घर में आजकल टीवी होते हैं दीवार पे लग जाते हैं, वो एलईडी और एलसीडी होते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर्स भी आजकल एलईडी, एलसीडी ही आने लग गए हैं। जो एलसीडी होता है, एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो एलसीडी के अंदर एक लेयर होती है मोनोक्रोम कलर पिक्सेल्स की स्क्रीन के ऊपर, और वो भी इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से उसके अंदर भी जो इमेजेस हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। तो जो एलसीडी डिस्प्लेज होते हैं वो भी तो कुछ एक्सपेंसिव होते थे, लेकिन जो क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं, फ़र्क पड़ा था कैथोड रे से लिक्विड रे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के अंदर। तो और ये बहुत इनकी ये बल्कि बहुत ज़्यादा होते थे कैथोड रे वाले, लेकिन जो क्रिस्टल डिस्प्ले वाले होते थे वो कम बल्कि होते थे, लेकिन इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था और क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो इसलिए धीरे धीरे इनको डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर इसके बाद में आए एलईडी। जो एलईडी थे उसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो जो लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं ये इसके अंदर लाइट की रेज फेंकी जाती हैं, और उसकी वजह से जो होता है लाइट की वो हेल्प से पिक्चर्स प्रोड्यूस की जाती हैं। इनकी जो पिक्सल डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ये बहुत कम लाइट पावर यूज़ करते हैं, और लेस हीट एमिट करते हैं। पावर कंजम्पशन का कम है, पोर्टेबल है, बल्कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों की वजह से, हालांकि ये भी कॉस्टली हैं, लेकिन क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है इनकी। लेस हीट एमिट करते हैं, लेस पावर कंजम्पशन है, तो इन सब क्वालिटीज़ की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो मेन आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सब हमने कर लिए हैं। अब हमारी ये बची हैं प्रोजेक्टर्स और स्पीकर। जो प्रोजेक्टर होते हैं वो आपको पता ही है, एक बड़े से पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर जो कंप्यूटर होता है उसकी हेल्प से प्रोजेक्ट की जाती हैं इमेजेस।
प्रोजेक्टर्स मेनली क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपको एक मीटिंग करनी है जिसमें 8-10 जने इन्वॉल्व्ड हैं, तो आप उनको कुछ मॉनिटर्स की स्क्रीन पर शो करना चाहेंगे तो वो आप नहीं शो कर सकते ढंग से, कि हर कोई देख नहीं पाएगा ठीक से, उसका साइज़ भी बहुत छोटा होगा। तो प्रोजेक्टर के अंदर साइज़ मेनली बड़ा हो जाता है, सब लोग आराम से देख पाते हैं और इसलिए प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जो स्पीकर्स होते हैं वो स्पीकर्स आपको पता ही है आजकल जैसे साउंड सिस्टम्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं टीवी वगैरह के साथ में, उसी तरीके से कंप्यूटर के साथ में भी स्पीकर्स यूज़ किए जाते हैं। वही हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उनमें एक साउंड कार्ड यूज़ किया जाता है जो कि सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे सारे आउटपुट डिवाइसेस हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।